Hello friends, good evening. You all are welcome in this channel. Before few days we had discussed interview tips for freshers. दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है और वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो है सैलरी। सपोज़ आप कहीं ऑलरेडी वर्किंग हैं और आपसे पूछा जाएगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो वहाँ पर बहुत ही टैक्टफुली आपको सैलरी नेगोशिएट करनी है। अगर आप यहाँ चूक गए तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है और बाद में सैलरी रिवाइज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मैनेजमेंट के लिए भी, और आपके लिए भी नेगोशिएट करने का चांस ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आप बार बार जॉब चेंज करेंगे तो आपके लिए एग्जिस्टिंग एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन दोनों में रेपुटेशन का हार्म हो सकता है। तो अगर आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं और मान लीजिए अगर आपको एक्सपीरियंस है और आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं, और इस सवाल से पहले अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपका एग्जिस्टिंग सैलरी क्या है, तब आप एग्जिस्टिंग बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो कोशिश करें कि इस सवाल का जवाब आप डायरेक्टली फिगर्स में ना दें। कोशिश करें कि इसका जवाब ऑफ़र का जो अमाउंट, उनका जो बजट वो लेके चल रहे हैं या जो रेंज उन्होंने फ़िक्स किया है, इसका जवाब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर पहले दें, वो अपना ऑफ़र बताएं। इसके लिए आपको बहुत टैक्टफुली इस बात को नेगोशिएट करना होगा। आप बोल सकते हैं कि सर माय प्रेजेंट सैलरी इज़ दिस बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच। तो आप थोड़ा ज़्यादा बता के चलें, जो मार्केट रेंज से चल रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बताएं। फिर वो हो सकता है आपसे नेगोशिएट करके थोड़ा कम लेके आएंगे, तो बीच में कहीं आप फिक्स कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि उस रेंज में मार्केट रेंज क्या चल रहा है और आप कितना एक्सपेक्टेशन बताएंगे। उससे पहले आप ये देखिएगा कि आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है तो हो सकता है आप बेटर नेगोशिएट कर पाएँ। लेकिन कोशिश ये करें कि सामने वाला एम्प्लॉयर ही पहले आपको अमाउंट बताए कि वो क्या ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर वो नहीं बताते, अगर आपको बोला जाता है, तो आप बोले कि सर आई एम एक्सपेक्टिंग 50% हाइक बट आई कैन negotiate, or I can agree at some at the midst of the my existing and expectation, but it should be at least this much that can motivate me। मतलब कहने का मतलब आप ये मैनेजमेंट को, सामने वाले मैनेजमेंट को ये बताने की कोशिश करें कि सर मैं हाइक तो मुझे चाहिए, लेकिन वो हाइक इतनी कम भी ना हो कि मैं डीमोटिवेटेड रहूँ, मैं मोटिवेटेड रहूँ। और जब अगर हो सकता है जब आपकी सैलरी हाई ज़्यादा, थोड़ा आप ज़्यादा बताएं, तो हो सकता है सामने वाला मैनेजमेंट ये कहे कि ये बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर एक एश्योरेंस वाला बात बोल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सर मैं आई एम अ कमिटेड पर्सन, मैं जल्दी जल्दी जॉब स्विच करने में बिलीव नहीं करता। मैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी 2 साल या 4 साल या 5 साल जो आप रहे हैं वो बताएं। मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में आऊँ तो मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म तक बिताऊँ, और उसके लिए अगर मुझे अच्छी सैलरी अगर आप ऑफ़र करते हैं तो मेरे लिए ये मोटिवेटिंग होगा, और मैं कंसंट्रेट करके इसी जॉब में अपना फोकस रखूँगा। मैं इधर उधर जल्दी जल्दी जॉब स्विच करने का मेरे माइंड में नहीं रहेगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन के भी इंटरेस्ट में है और मेरे भी इंटरेस्ट में है। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी से ही थोड़ा सा एक अच्छा पे स्केल मुझे मिल जाए, ताकि मैं एटलीस्ट एक गुड टाइम तक यहाँ पर बिता सकूँ। तो इस तरह से आप इस बात को नेगोशिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।